तुझे पता भी है मेरी ये कार कितनी महंगी कार है? अगर तेरी एक खटारा स्कूटी की वजह से मेरी इतनी महंगी कार में स्क्रैच आ जाता तो इसके पैसे कौन भरेगा? तेरा बाप। मैडम आप बदतमीजी कर रही हैं। गलती हमारी नहीं है, गलती आपकी है। आप रॉन्ग साइड पर आ रही थी। ओह, तो अभी ऐरे गहरे बुड्ढे मुझे रूल्स के बारे में बताएंगे। मुझे रूल समझाने की जरूरत नहीं है। और जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना वैसे रूल्स बनते हैं। और तुझे अगर इतने रूल्स के परवाह तो तेरा ये हेलमेट कहाँ है? अब ये बता कि इसके पैसे कौन भरेगा? आप फिर बदतमीजी कर रही हैं मैडम। आप अपना दोष मुझ पर लगा रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अंकल, आपने मेरी मम्मी को रूल मत बताइए और मेरी मम्मी से ना ज्यादा फालतू मत बोलिए। आपको पता नहीं है मेरी मम्मी कौन है। इस शहर की रिच पर्सन है मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी के सामने ना किसी की चलती नहीं है। अरे बेटा, आप भी किस गवार को बता रहे हो कि रिच क्या होता है? इसको तो रिच का मतलब पता भी नहीं होगा। आप ना एक काम करो, इसको हिंदी में बताओ तब इसको समझ आएगा। ओहो अंकल, रिच का मतलब होता है अमीर। अमीर हैं हम लोग। आप जैसे लोग तो तभी समझ पाते हैं जब आपको आपकी लैंग्वेज में बताया जाए। ये आपकी बेटी है? इसे बहुत अच्छी तरह से पता है बड़ों से कैसे बात की जाती है। अच्छी शिक्षा दी है आपने इसको। बड़ा अजीब है तू। अब तू मुझे बताएगा कि मेरी बेटी को कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए? शर्म के बेइज्जती है क्या तूने? देखिए मैडम, एक तो गलती आपने की, ऊपर से बातें आप मुझे सुना रहे हैं। आपको पता है आप क्या कर रही हैं? जानती हैं आप? मैंने तुझे लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मेरे सामने मत बोल। और गलती करने वाला इंसान ना तू है, मैं नहीं। इसीलिए बोल रही, सॉरी बोल मुझसे, वरना यहाँ लोगों को बुला के ना तेरी करतूतों के बारे में बता दूंगी और साथ में तुझे जेल में भिजवा दूंगी। चल सॉरी बोल जल्दी। लगता है आपको लोगों से ना माफी मंगवाने का बहुत शौक है। हाँ, और नहीं तो क्या। मेरी मम्मा ना सुपर बेस्ट है, और मेरी मम्मा के अंदर ना एटीट्यूड और ईगो बहुत है। मेरी मम्मा ना किसी के सामने झुकती नहीं है, बल्कि औरों को झुकाती है। अगर यहाँ मेरी मम्मी की गलती है भी ना, तो माफी तो आपको ही मांगनी पड़ेगी। इसलिए चुपचाप मेरी मम्मी से अभी माफी मांग लीजिए और जाइए यहाँ से। इसी में आपकी भलाई है, वरना मेरी मम्मी वो हाल करेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आप जानते हैं आपकी बेटी को ना बिल्कुल भी बोलना नहीं आता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। बड़ा अजीब है यार तू। मैं प्यार से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे बेटे के संस्कारों पे आ जाएगा। मेरी बेटी की मर्जी हो कैसे भी बात करे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब लोग, सारा मूड खराब कर दिया। और बेटा आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि ये गरीब लोग क्या होते हैं? ये होते हैं गरीब लोग जिनको बात करने की भी तमीज नहीं होती है। हाँ मम्मा, आपने मुझे सही बताया इन लोगों के बारे में। ऐसे होते हैं गरीब लोग, बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अच्छा है कि हम बहुत अमीर हैं। सही है मैडम, आपने अपनी बेटी को बिल्कुल सही बताया है गरीबों के बारे में। बहुत अच्छा। अब फुलवती बेटा, आप यहाँ, पापा कहाँ हैं? पापा तो ऑफिस में है। ऑफिस? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मम्मा, आप इसे क्यों छोड़ोगे? आप तो किसी को कहीं नहीं छोड़ते ना। अरे कांता कुमारी बेटा, तुम इसको नहीं जानती हो, ये तो मेरी बॉस की बेटी है। ओह, लेकिन ये हाँ अकेली क्या कर रही है? अगर ये आपकी बॉस की बेटी है तो इसके आसपास कोई है क्यों नहीं? ये यहाँ ऐसे क्यों घूम रही है? हाँ बेटा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वो ना दादू और मैं किसी काम से जा रहे थे तो किसी की तबीयत खराब हो गई थी, तो दादू ने हमारी कार उन्हें दे दी और उनकी स्कूटी से हम घर आ रहे थे। अच्छा, तो फिर दादू कहाँ है तुम्हारे? यही तो है मेरे दादू। सर आप, मतलब आप ही मिस्टर मंडल के फादर है? मंडल इंडस्ट्री आपकी है? सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो जाने अनजाने में गलती होगी सर। गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है जो हम आप जैसे लोगों को सुनते हैं और इग्नोर करते हैं। लेकिन अब इग्नोर नहीं किया जाएगा। बेटे, आपकी मम्मी आपको बता रही थी ना कि गरीब कैसे होते हैं। बेटे, मैं आपको बताता हूँ गरीब लोग कैसे होते हैं। गरीब लोग ईमानदार होते हैं। गरीब वो होते हैं जो अपने काम को कभी नीचा नहीं दिखाते। गरीब वो होते हैं जो सेल्फ ईगो नहीं रखते। गरीब वो होते हैं जो अपना काम सच्चाई से करते हैं और अपने काम को कभी नीचा नहीं दिखाते, जैसा कि आपकी मम्मी ने आपको सिखाया है। मुझे बड़ा अफसोस है बेटे कि जिस तरह के संस्कार आपकी मम्मी आपको दे रही हैं, उससे आपका भविष्य पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। मेरी बात मानिए, इनकी गलत बातें मत सुनिए और अपने भविष्य को सुधार दें, समझिए आप? जी अंकल। सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं जानता हूँ आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसी, लेकिन आपसे मैं एक बात ज़रूर ये कह देना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग लोगों को उनके कपड़ों से और उनके व्यवहार से जज करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इतना जजमेंटल होना भी ठीक नहीं है, समझिए आप? क्या हुआ दादू, कोई बात हो गई क्या? कुछ नहीं बेटा, इन लोगों को अपने पैसे का बहुत घमंड है। पैसे का घमंड है? लेकिन पापा तो कहते हैं हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा साथ में मिलकर रहना चाहिए, तभी प्रेम बढ़ता है। और जब प्रेम बढ़ता है तो हम और ज़्यादा अच्छे से आगे जा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बन के रहना चाहिए। सुना आपने?
सीखा आपने इस बच्ची से कुछ। ये संस्कार मिलते हैं घर से और अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से। लेकिन आज एक बात तो ठीक है और तय है कि कल से आपको नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, प्लीज सर। सर ना 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 ना, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आप तो बहुत अमीर हैं, आपको तो इस शहर में कई नौकरियां मिल जाएंगी, जाइए। नहीं नहीं सर, वो सब मैंने शो ऑफ करने के चक्कर में। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कल से नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है। चल बेटे बैठ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी, इसमें जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो कभी भी आप किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें, बदतमीजी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और आपके संस्कार पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। मतलब लोगों को ये लगता है कि आप में अच्छे संस्कार नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा सबको एक अच्छा सम्मान दे, रिस्पेक्ट करे और किसी के साथ बदतमीजी न करे। इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आई, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।